दोस्तों, हरी पत्तियां जब आप खाते हैं ना तो आपकी बॉडी को पूरा सनशाइन और विटामिन डी मिल जाता है। ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप खाना खाते हैं उतना ज्यादा एनर्जी अंदर की तरफ जाकर हर वक्त पाचन में लगी जाती है, तो आपको ठंड उस समय ज्यादा लगेगी। बता रहा हूं मैं आपको। गर्मियों का आहार सर्दियों में कभी नहीं खाना चाहिए, कोशिश ये करें। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया और अधिकतर लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा है कि सर सर्दी में किस तरह का आहार लिया जाए। दोस्तों, ये बात तो हर आदमी के दिमाग में कॉमन सेंस से समझ जाना चाहिए कि गर्मी और सर्दी के आहार में एक बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें पानी वाली खुराक ज्यादा खाना चाहिए और सॉलिड कम खाना चाहिए, और सर्दियों में ठोस आहार ज्यादा खाना चाहिए और पानी वाली खुराक कम। यानी कि गर्मियों में प्रोटीन और फैट कम खाना चाहिए और सर्दियों में प्रोटीन फैट जो है अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। ये दो डिफरेंस हमेशा याद रखें, क्योंकि गर्मियों में हमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर और पानी ज्यादा चाहिए और सर्दियों में हमें कार्बोहाइड्रेट शुगर की मात्रा कम जरूरत पड़ती है और प्रोटीन फैट की मात्रा उस समय ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये दो डिफरेंसेस रखते हुए आप अपने खाने का चुनाव करें। अब देखिए, अब गर्मियों में जो हम खाना खाते हैं, जैसे हम घिया लेते हैं, खीरा खाते हैं, हम लोग पेठा अगर लेते हैं या हम नारियल पानी पीते हैं, तो जितने भी तरबूज खाते हैं, यानी कि जो ठंडे ठंडे जो हम चीजें कहते हैं जनरली, तो वो चीजें सर्दियों में नहीं खाना चाहिए या नहीं तो कम खाना चाहिए। कोई बीमारी है तो अलग बात है, उसमें तो फिर आपको उसका इस्तेमाल एज ए मेडिसिन करना ही पड़ता है, लेकिन गर्मियों का आहार सर्दियों में कभी नहीं खाना चाहिए। कोशिश ये करें। गर्मियों में आपको मसाले भी ज्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जितने भी गर्म मसाले होते हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है या हरी मिर्च वगैरह, वो सब गर्मियों के अंदर आपकी दुश्मन होती है, तो उनको सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गर्मियों में मसाले कम खाने चाहिए और सर्दियों में मसाले थोड़े अच्छी मात्रा में उपयोग किए जा सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। जैसे सर्दियों में हम लोग थोड़ी चाय, कॉफी या इस तरह की जो हमारी गरम गरम चीजें पीने की जो आदतें होती है, सूप अगर पीना है तो सर्दियों में आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में चाय, कॉफी, सूप वगैरह जो गर्म चीजें होती है वो उनको गर्मियों में नहीं लेनी चाहिए। ये दो डिफरेंस तो आप कॉमन सेंस से भी मेरे ख्याल से समझ सकते हैं। अच्छा, अब सर्दियों में अगर आप रॉ फूड के ऊपर ही रहते हैं तब तो आपको ड्राई नट्स खाने चाहिए, और गर्मियों में आपको जो है उनको भिगोकर खाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो भीगने के बाद थोड़ा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो और ड्राई नट्स जो है आप उनके लड्डू बना सकते हैं, आप गुड़ के साथ, शहद के साथ, खजूर के साथ, छुआरे के साथ, किशमिश के साथ या शहद के साथ, ऐसे कई चीजों के साथ मिलाकर आप उसके लड्डू बनाकर भी रख सकते हैं। और आप नट मिल्क भी बना सकते हैं। नट में आप गर्म पानी डालकर जो है नट मिल्क बढ़िया पी सकते हैं, और नट मिल्क शेक भी बना सकते हैं, यानी कि गर्म पानी डालने के बाद जब गर्म गर्म दूध निकल गया तो आपने उसके अंदर केले डाल दिए, इस तरह से। तो ऐसे उससे भी आपको काफी फीलिंग हो जाती है, और बाद में अगर आपको थोड़ा बहुत पेट भरना है तो वो आपके साथ में सलाड्स हैं और स्प्राउट्स हैं। तो दोस्तों, हरी पत्तियां जब आप खाते हैं ना तो आपकी बॉडी को पूरा सनशाइन और विटामिन डी मिल जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि सर्दियों में चूंकि धूप कम होती है, तो उस समय ये हरी पत्तियां जो होती है ना, इनका सलाद खाने से आपको सूरज की सारी शक्ति का जो मजा लेना होता है ना, वो हमें इससे मिल जाता है। और इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत गर्म खाने की इच्छा होती है, मान लो थोड़ा, तो आप ज्यादा सूप ले सकते हैं या हर्बल टी और कई तरह के जो ग्रीन टी ने, ये टी ने, कश्मीरी टी ने, ये सब जो भी आपके तरह तरह की जो टी है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कुक फूड खा रहे हैं तो यहाँ पे मैं जो अनाज दाल खाने वाले लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, जितना आप ज्यादा अनाज दाल खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, हेवी खाना खाएंगे बहुत ज्यादा, तो याद रखना जितना ज्यादा आप खाना खाते हैं उतना ज्यादा एनर्जी
अंदर की तरफ जाकर हर वक्त पाचन में लगी रहती है, तो आपको ठंड उस समय ज्यादा लगेगी, बता रहा हूं मैं आपको। और अगर आप में से इनमें से कोई भी चीज खा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना कि जितना आहार कम खाएंगे उतनी एनर्जी बाहर ठंडी को फाइट करने के लिए बची रहेगी। यानी कि कम खाने का मतलब यानी कि भूखा रहने को कह रहा हूं, यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप लीजिए और ज्यादा खाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा खाने से ज्यादा ठंड लगेगी आपको। और ज्यादा खाना खाएंगे तो उतना ज्यादा जो भी आप नॉनवेज अनाज दालें लेते हैं तो ब्लड एसिडिक जब हो जाता है तो वो ठंडी को ज्यादा फाइट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जितना आपका आहार नेचुरल होगा, लाइव होगा, उतना आपकी एनर्जी जो है ना इनसे फाइट कर पाएगी। दोस्तों, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि 84 लाख योनियां जो है ना वो अपना खाना खाती हैं और ठंड के मौसम में अपने आप को आराम से बचा के रख लेती हैं। तो दोस्तों, आपको अपना खाना खाना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स, सैलेड्स के ऊपर आप हैं तो आपको ठंड बहुत कम लगेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं भी हूँ दोस्तों, मेरा परिवार भी है। हम लोग बहुत ज्यादा कपड़े पहनकर अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश नहीं करते। क्यों? हमें इतनी ठंड लगती भी नहीं है। और न लगने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, हमारा पेट जो है हल्का है, तो मैक्सिमम एनर्जी स्किन पे ठंड से लड़ने के लिए अवेलेबल रहती है और उसके कारण हमें ठंड कम लगती है। हम एक ही कोट में सारा सर्दी चला लेते हैं, चाहे अमेरिका जाए, लंदन जाए, सब जगह पे हमें कम कपड़ों की जरूरत पड़ती है और ज्यादा खा लेते हैं, उस दिन हमें थोड़ी ठंड ज्यादा लगती है। पर ऐसा खैर हमारे जीवन में तो मौका आता नहीं है। अच्छा, एक और कारण है हमें ठंड नहीं लगने का कि हम कभी गर्म पानी से नहीं नहाते, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो है आप बाहर आते ही आपको ठंड जो है जल्दी पकड़ लेगी। तो इसीलिए आप गर्म पानी से नहाते हैं तो कोशिश करें कि नहाने के बाद ताजे पानी से एक बार स्पंज कर लें, यानी तो थोड़ा ठंडा पानी खोलकर थोड़ी 1-2 मिनट ठंडा पानी से झटका खा लें, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बाद में सूखे तोड़े से रगड़कर पूरे बॉडी को 5-10 मिनट तक खूब रगड़ के वापस लाल कर दें, तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं कि जितना आप ताजा पानी से नहाएंगे ना उतनी आपकी स्किन एकदम बहुत गर्म रहेगी और पूरी ठंडी को अच्छी तरह से फाइट करेगी। दोस्तों, मैं खुद जो है हमेशा ताजे पानी से ही नहाता हूँ और गर्म पानी से कभी नहाया नहीं, मेरी जिंदगी में कभी आज तक मैंने यूज नहीं किया। उसके कारण मेरी स्किन जो है ना आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितनी एकदम पिंक और ताजी रहती है और कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। गर्म पानी से नहाने से नर्वस सिस्टम डाउन होता है और चमड़ी जल्दी भूरी होती है। ताजा पानी से नहाने से आपकी स्किन जो है ना बड़ी उसमें ताजगी रहती है और जवान बनी रहती है। ये हमेशा भेद दिमाग में रखेगा। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ जाते जाते कि बार आप जो ये गर्म पानी पीने की कोशिश करते हैं ना, बार चाय कॉफी पीते हैं, सूप पीते रहते हैं, तो याद रखना आपका पेट जो है ना गर्म का इतना आदी हो जाता है कि थोड़ा भी ठंडा पानी पिएगा ना, नॉर्मल पानी पिएगा ना ठंडा, तो उसकी बॉडी में तुरंत सर्दी जुकाम लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने बॉडी को गर्म का आदी ज्यादा बना दिया है और आप ताजा जो खाना होता है जो थोड़ा सा मीडियम ठंडा होता है वो आप कभी खाते ही नहीं। दोस्तों, मैं पूरी सर्दी में ताजा फल सलाद खाता रहता हूँ ना, तो मेरी बॉडी ठंडी का आदी है, इसलिए मैं अगर ताजा पानी पी भी लूं ठंडा तो मुझे बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए हर चीज एक प्रकार की आदत सी होती है ना, तो आप जितना गर्म पानी की आदत डालोगे ना उतना आप बाद में जाकर दुखी होते रहोगे। इसलिए गर्म पानी पीना है तो ठीक है पिए, लेकिन कम पिए और ताजा पानी पीने की आप लोग कोशिश ज्यादा करें। तो इस तरह से दोस्तों ठंडी में अपने आप को आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। और इस समय एक्सरसाइज करने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है, तो इस समय जितना मैक्सिमम एक्सरसाइज कर सकते हैं वो जरूर करें। हाँ, एक और चीज जो है जाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरे YouTube पे एक मैंने पीटोथेरेपी बनाई हुई है। दोस्तों, वो पीटोथेरेपी जरूर करना और जरूर देखना, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। वो करोगे ना जिसमें हम टैपिंग करते हैं अपनी बॉडी पे, दोस्तों 10-15 मिनट का व्यायाम है। वो करने के बाद बॉडी इतनी गर्म हो जाती है कि आपको अपने कपड़े खोलने पड़ेंगे, चाहे -10 हो तो भी बता रहा हूँ, इतनी जबरदस्त वो एक्सरसाइज है। तो एक बार करना और मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि आपको पीटोथेरेपी ने कैसे लाभ दिया और कैसे मैंने जो बताया उसका लाभ आपको मिला। ठीक है,
तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं फिर आऊंगा अगला वीडियो एक नया विषय लेकर।